हेलो एंड वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेस। मैं हूं जसबी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि सिक्किम के नाकुला सेक्टर में भारत चीन के सैनिकों के बीच में जो झड़प हुई है, जो फेस ऑफ हुआ है, उसे लेकर काफ़ी ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तवज्जो दी जा रही है। और भारतीय मीडिया ने तो स्पेशली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रमुखता के साथ इसको पब्लिश किया है। और वर्ल्ड मीडिया ने जो इस विषय को काफ़ी प्रमुखता के साथ कवर किया है, तो उसके उससे उससे यही साबित होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक शोचनीय घटना है। ये दोनों देशों के बीच में काफ़ी चिंताजनक घटनाक्रम हुआ है। तो बात करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये जो स्थान है दोनों देशों के लिए स्ट्रेटेजिक दृष्टि से क्यों इतना महत्वपूर्ण है, और आने वाले समय में इस प्रकार का जो ये घटना हुई है वो आने वाले समय में दोनों देशों के संबंधों को किस ओर ले जाएगा। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में। फ्रेंड्स, वीडियो सुनने के बाद आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य हमें बताइएगा। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा आपकी, जिस प्रकार BBC न्यूज़ ने कहा है कि इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स क्लैश ऑन बॉर्डर इन सिक्किम। तो सिक्किम में ही है ये जो नाकुला है, ये सिक्किम में ही, और वहीं पर ही दोनों देशों की आर्मी के बीच में फेस ऑफ हुआ है। और इसी प्रकार गार्डियन के द्वारा भी एक प्रमुखता के साथ इस न्यूज़ को दिया गया है। गार्डियन क्या कहता है? गार्डियन ने तो यहाँ तक कहा है कि दोनों देशों के सिपाहियों के बीच में जो स्टोन हुई, थ्रू स्टोन हुआ है, यानी कि जो स्टोन पेल्डिंग हुई दोनों देशों के बीच में के सिपाहियों के ऊपर एक दूसरे के माध्यम से जो पत्थरबाजी की, और इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो इस घटना में 150 जवान शामिल थे, और जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा सैनिकों के यहाँ पर घायल होने की बात भी कही गई है। तो जो इंजर्ड की बात कही गई, तो ये एक विषय की गंभीरता को प्रदर्शित करता है कि वर्ल्ड के जो प्रमुख मीडिया हाउसेज उनके द्वारा भी इसको प्रमुखता से छपा गया है। लेकिन वहीं पर ही यदि हम बात करें कि चाइना का जो एक प्रमुख अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उनके द्वारा किसी और नए ग्लोबल टाइम्स को द्वारा नए किसी अन्य मीडिया हाउसेज के द्वारा इस प्रकार का किसी प्रकार का कवरेज दिया गया, और लेकिन सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल टाइम्स के द्वारा ये कहा गया है कि क्विकली रिजोल्यूशंस टू चाइना इंडिया बॉर्डर फेस ऑफ सोज कम्युनिकेशन मैकेनिज्म इफेक्टिव। तो यहाँ पर उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि भारत और चीन के बीच में जो ये बॉर्डर के ऊपर फेस ऑफ बना, तो उसे एक त्वरित गति से या एक सक्षम कम्युनिकेशन के माध्यम से उस समस्या को हल कर लिया गया है, और इस प्रकार की किसी प्रकार की वहाँ पर अशांति की कोई भी अब गुंजाइश नहीं है। तो कहने का मतलब बड़ी परिपक्वता के साथ पहली बार ग्लोबल टाइम्स के द्वारा इस प्रकार का एक स्टेटमेंट जारी किया गया। अदरवाइज ग्लोबल टाइम्स वहाँ का जो एक मीडिया हाउसेज की हम बात कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ही अग्रेसिव तरीके से बात को रखता है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि आखिर मुद्दा क्या है, घटना क्या है, और क्यों इसके ऊपर इतनी तवज्जो वर्ल्ड मीडिया के द्वारा दी जा रही है, और घटना क्या हुई है उसके ऊपर अब हम चलते हैं। देखिए, हुआ क्या कि भारत और चीन के 150 सैनिक आमने सामने थे। कब थे? वो थे नॉर्थ सिक्किम, यानी कि उत्तरी सिक्किम। अभी हम इसको मैप में भी देखेंगे कि उत्तरी सिक्किम में जो नकुला सेक्टर है, एक नकुला दर्रा है, वहाँ पर दोनों सैनिक जब गश्ती करते करते एक दूसरे के सामने आ गए, तो उन दोनों के बीच में पहले बहसबाजी हुई, और तनाव इतना बढ़ गया कि एक दूसरे के ऊपर धक्का मुक्की करने लगे। और धक्का मुक्की में चाइना के 11 सैनिक और भारत के 4 सैनिकों घायल हो गए, और ये कहा जाता है कि इनमें से कुछ सैनिक तो कुछ ज़्यादा ही गंभीर घायल हुए हैं। तो अब यहाँ पर ये बात कही जा रही है, तो इस वजह से भी हो सकता है कि क्योंकि चाइना का जो मीडिया है काफ़ी सरकार है उसके ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से बैन करती है, और कोई भी ऐसी खबर जो चाइना के प्रति नेगेटिव हो उसको वो दबा लेते हैं। लेकिन खैर, जो भी बात है, अब इसको सिचुएशंस को हल कर लिया गया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अब सबसे पहले जो घटना हुई है, जहाँ पर हुई है, वो है ये है आपका नाकुला पास। तो यहीं पर हुई है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है नेपाल, और यहाँ पर है भूटान, और इसके बीच में ये है सिक्किम। और सिक्किम के ये ऊपर का जो पोर्शन है उत्तर, यानी कि ये ऊपर तो हो गया अब तिब्बत, जो कि आज ऑक्यूपाइड कर रखा है
चाइना ने। और यहाँ पर है, ये है हमारा प्रदेश सिक्किम, और सिक्किम के उत्तर में ही भारत और चाइना के बॉर्डर पर ये है नकुला सेक्टर, यानी कि नकुला दर्रा। तो ये जो स्ट्रेटजिक दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से ही कुछ दूरी के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ के पूर्व की हम बात करें, इसके पूर्व में यानी कि नकुला सेक्टर के पूर्व में ये यहाँ पर है नाथुला दर्रा, जो आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी नाथुला दर्रा से ही आपने देखा होगा कि यहाँ से मानसरोवर के पिलग्रिम्स जाते हैं, मानसरोवर यात्री जाते हैं। और जो हमने कल का वीडियो में भी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले यहाँ से 3-3 4-4 सप्ताह लगते थे कि लोग यहाँ से मानसरोवर की यात्रा पर जाते थे कि नाथुला दर्रा से। और लेकिन आज के समय में जो अब भारत सरकार के द्वारा मानसरोवर लिंक बना दी गई, रोड बना दी गई है, तो वो है लिपुलेखा से के माध्यम से, तो वो इधर से अब होकर जाएगी उत्तराखंड के लिपुलेख से होकर जो रोड बनाई गई है, तो उसे गाड़ी से या पैदल या किसी भी साधन के द्वारा जाया जा सकता मात्र 3 दिन में। तो उसके ऊपर चाहे नेपाल और भारत के बीच में एक तनातनी बनी हुई है, तो उसके ऊपर हमने कल वीडियो पर डिस्कस किया था। और यदि अभी तक आपने उस चैनल को व वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, नीचे मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा। अब बात करेंगे हम कि जो ये नथुला की हम बात करें कि स्ट्रेटेजिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर ही हमारा चिकन नेक है, जिसको हम बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि भारत के पूर्वोत्तर के जितने भी स्टेट्स हैं उनको जोड़ता है। तो अब बात करेंगे हम यहाँ पर नकुला सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो ये है यहाँ पर आपने देखा कि 5259 किलोमीटर ऊंचाई पर ये स्थित है, और यह सिक्किम के उत्तर में है, और यहीं पर ही सिक्किम तिब्बत बॉर्डर स्थित है। और ये जो अति महत्वपूर्ण हम बात कर रहे थे कि जो स्ट्रेटेजिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहीं से ही मानसरोवर के यात्री जाते हैं, और वो जाते हैं यहीं इसके पास की हम बात कर रहे हैं, वो है नाथुला पास की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो इस सेक्टर में ही वर्ष 1962 का तो भारत चीन का जो युद्ध हुआ था, पूरे बॉर्डर को लेकर ही युद्ध हुआ था, आप लोगों ने ये तो खूब पढ़ा है। लेकिन अब यहाँ पर हम एक और युद्ध की बात करेंगे, जो कि कभी जिसके ऊपर आज तक न तो भारत सरकार के द्वारा डिस्कस किया गया, और न ही हम जितनी भी आप यूजी की या पीजी की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के पेपर पढ़ते, और हमने भी आज तक इसको कभी भी क्लास में नहीं पढ़ा है। और आज ही मैं जब गूगल पर देख रहा था, सर्च कर रहा था, तो वहाँ पर मुझे ये जानकारी मिली कि 1967 में भी एक दोनों देशों के बीच में युद्ध हो चुका है, भारत और चीन के बीच में, इसी सेक्टर में नथुला सेक्टर की बात हम कर रहे हैं, यहीं पर ही हुआ है। और जिसके अंदर ये कहा जाता है कि भारत के द्वारा चाइनीज सेना के क्या कि दांत खट्टे कर दिए गए थे। कहा जाता है कि इस युद्ध में भारत के 88 और चाइना के करीब 380 सैनिक मारे गए थे, और कई बड़ी संख्या में सैनिक घायल हुए थे। तो ये एक बड़ी बात है, तो लेकिन भारत के द्वारा इसके ऊपर और कभी भी डिस्कस नहीं किया गया। इसके ऊपर एक बुक्स भी लिखी गई है, और वो ये कि देखिए ये बुक्स है कि वाटरशेड 1967 इंडियाज फॉरगॉटन विक्ट्री ओवर चाइना। तो ये प्रबल दास गुप्ता के द्वारा ये बुक्स लिखी गई है, और इसको द मिंट और बहुत से न्यूज़पेपर में रिव्यू भी किया गया है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। और ये बुक्स अमेज़न पर भी मिल सकती है, यदि आप इसको खरीद भी सकते हो। तो ये इस बुक्स के अंदर भारत की एक विक्ट्री चाइना के ऊपर प्रदर्शित स्पष्ट रूप से दिखाई गई है कि इसमें मात्र भारत के 88 और चाइना के 380 सैनिक मारे गए थे। तो उसके ऊपर भी, और ये इसी सेक्टर के अंदर ये युद्ध हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये तो नथुला सेक्टर की हमने लोकेशन बात कर ली, अब बात करेंगे कि ये झगड़ा हुआ क्यों। देखिए क्या होता है कि जो ये सेक्टर है नथुला सेक्टर की, यानी कि सिक्किम की हम बात करेंगे, इसके बॉर्डर के ऊपर भारत की तरफ से खूब पहाड़ है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और लेकिन उधर से नेपाल इसमें चाइना की तरफ यदि हम बात करें तो कम्प्लीटली वो मैदानी एरिया है। और जिस वजह से यहाँ पर क्या है कि
हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, और जैसे ही बर्फ़ पिघल जाती है, बर्फ़ ख़त्म हो जाती है, तो गर्मियाँ शुरू हो जाती है। जैसे हाल ही के अब आप देख सकते हैं कि मई में बर्फ़ पिघल चुकी है, गर्मी आ चुकी है। तो ऐसे में क्या होता है कि वहाँ पर गश्ती शुरू हो जाती है, और गश्ती शुरू हो जाती है तो वहाँ पर क्या है कि बॉर्डर के ऊपर किसी भी प्रकार की अभी तक मार्किंग नहीं की गई है सीमा का, क्योंकि दोनों देशों के बीच में किसी प्रकार का सेटलमेंट नहीं हुआ है, मार्किंग नहीं हो, जिस वजह से क्या हो कि कभी भारतीय सैनिक भटक कर उधर चले जाते तो कभी चाइनीज सैनिक इधर भटक कर आ जाते। तो ऐसे में जब ये दोनों देशों के सैनिक पेट्रोलिंग करते 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 भटकते भटकते एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, तो तब इन दोनों देशों के सैनिकों के बीच में फिर बहसबाजी शुरू हो जाती है, और बहसबाजी होते होते दोनों देशों के सैनिक मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। और यही बात यहाँ पर हुई, नथुला सेक्टर के अंदर भी ऐसा ही हुआ कि बर्फ़ पिघली, दोनों देशों के सैनिक आपस में पेट्रोलिंग कर रहे थे। पेट्रोलिंग करते करते जब दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ गए, तो फिर उन दोनों के बीच में झड़प हुई। उन्होंने कहा कि ये हमारा ज़मीन है, उन्होंने कहा ये हमारा ज़मीन। तो भारतीय सैनिकों के द्वारा धक्के मार मार कर उनको जब वहाँ से खदेड़ा गया, तो ऐसे में क्या हुआ कि फिर पत्थरबाजी हुई तो यहीं पर ये घटना हुई कि दोनों देशों के सैनिक कुछ संख्या में घायल हो गए। तो ये बात, और अच्छा ये एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1962 और 1967 की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हम सब जानते हैं कि 1962 का वॉर, और लेकिन 1967 का कोई ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं। तो इन दो युद्ध के बाद में एक बड़ी परिपक्वता की बात यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भारत और चाइना के बीच में लाख प्रतिस्पर्धा है, लाख कड़वाहट होगी, लेकिन आज तक इन दोनों देशों के सैनिकों के बीच में इन युद्धों के बाद एक बार भी क्या है कि गोली नहीं चली है एक दूसरे के ऊपर। आज तक किसी के ऊपर गोली नहीं चली है, एक दूसरे को आज तक मारा नहीं गया। ये एक बड़ी ही एक हम ये कह सकते हैं कि इसको अंदर एक कम्युनिकेशन मैकेनिज्म कमाल का है दोनों देशों के बीच में, कि एक परिपक्वता की बात है कि आज तक गोली नहीं चली है। तो ये भी एक बड़ी ही सुकून देने वाली दोनों देशों की बात बीच है। और अच्छा, इसके अलावा फिर ओवरऑल हम बात करें इस प्रकार की घटनाएं, आज ये पहली घटना नहीं है। आप देख सकते हो वर्ष अगस्त 2017 के अंदर लद्दाख के पेंगोंग झील है, क्योंकि ये पेंगोंग झील ही दोनों देशों की जो सीमा है उसको निर्धारित करती है। और इस पेंगोंग झील के ऊपर भारत का होल्ड है, भारत की वहाँ पर नेवी हमेशा गश्त करती रहती है, पेट्रोलिंग करती रहती है। तो उसके ऊपर भी कई बार दोनों के बीच में झड़प होती है। ओल्डी बाग का आप लोगों ने सुना होगा, दौलतबाग ओल्डी है, यहाँ पर भी कई बार सैनिकों के घुसपैठ होने की करने की बात की जाती रही। और यहाँ पर तो लद्दाख में तो चाइनीज आर्मी के सैनिक भारत के अंदर आकर पत्थरों के ऊपर लाल सेना लेकर भी चले जाते। इस प्रकार की काफ़ी घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार वर्ष 2017 में जो एक डोकलाम है, चुंबी घाटी में डोकलाम है, ट्राई जंक्शन है भारत चीन और भूटान का, तो वहाँ पर भी 70 से लेकर 73 दिनों तक दोनों देशों के बीच में स्टैंड ओवर रहा था। युद्ध के कगार पर सिचुएशंस पहुंच गई थी, लेकिन फिर भी दोनों देशों ने परिपक्वता दिखाते हुए इस समस्या को हल कर लिया गया। इसके अलावा अच्छा, अब यहाँ पर दूसरी कहानी एक चीज़ और है, क्योंकि देखिए ये जो पार्ट है ना, ये बहुत ही स्ट्रेटजी की दृष्टि से दोनों देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और चाइना के द्वारा इसके आसपास क्या है कि रोड बनाई जा रही है बॉर्डर के पास में, और जो ये रोड बनाई जा रही है वो भारत के जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो हम बात कर रहे हैं, जिसको ज्योग्राफी के विशेषज्ञ क्या है इसको चिकन नेक बोलते हैं। तो वो क्या है कि भारत के लिए एक स्ट्रेटजी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यदि वहाँ पर चाइना का प्रभाव स्थापित हो जाता है और चाइना चिकन नेक तक अपनी रोक बढ़ा लेता है, तो वो भारत को कभी भी पूर्वोत्तर के प्रदेशों से कट कर सकता है। क्यों? क्योंकि चीन भारत के जो पूर्वोत्तर का जो उगते सूरज का राज्य है, जिसको हम बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं, उसके ऊपर दावेदारी करता है और उसको दक्षिणी तिब्बत के नाम से भी संबोधित करता है, लेकिन भारत उसके दावे को झुठलाता है। तो इस प्रकार इसके कारण भी दोनों देशों के बीच हमारे बीच में टकराव बना रहता है। और यदि सीमा की बात करें तो दोनों देशों के बीच में
88 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा है और यहाँ पर तिब्बत को लेकर और अक्साई चिन को लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद है। यानी कि पूर्वी सीमा पर दोनों देशों के बीच में तिब्बत को लेकर और पश्चिमी सीमा पर दोनों देशों को लेकर अक्साई चिन पर, और इसके ऊपर भी हम एक दिन अलग से वीडियो बनाएंगे कि दोनों देशों के बीच में जो सीमा विवाद है। तो इस प्रकार से आप बने रहिए इस चैनल के ऊपर, और यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके इस चैनल को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलता हूँ इसी प्रकार के करंट अफेयर्स के, इसी जियो पॉलिटिक्स से संबंधित और वीडियो के साथ। तो वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।